बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करते हैं भिवानी से ब्रेकिंग न्यूज। एचटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। हरियाणा पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। हरियाणा टेट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यह बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। दिसंबर के महीने में परीक्षा का आयोजन किया गया था, बीते दिसंबर में, और अब रिजल्ट जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि करीब शाम 5 बजे परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन 3 बजे के करीब परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, www.bseh.org.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 18 और 19 दिसंबर को एचटेट की परीक्षा कराई गई थी प्रदेश भर में। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की हरियाणा से जुड़ी हुई एचटेट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक मोटरेजा जुड़ गए हैं। दीपक, एचटेट परीक्षा के परिणाम को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो 18 और 19 दिसंबर को जो हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की थी, उसका रिजल्ट जो है आज घोषित कर दिया है। लेकिन अभ्यर्थी शाम 5 बजे ये रिजल्ट बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो रिजल्ट है वो लेवल 1 जो कि पीआरटी जिसको कहा जाता है उसमें 13.70% रहा है। लेवल 2 के अंदर जिसको टीजीटी कहा जाता है उसमें 4.3% अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं लेवल 3 जिसको पीजीटी कहा जाता है उसमें 14.52% अभ्यर्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके www.bse.org.in के ऊपर शाम 5 बजे अभ्यर्थी जो है अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। दीपक, जिस तरह से जानकारी सामने आई थी, करीब 2 बजे पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, हालांकि फिर खबर आई 5 बजे रिजल्ट जारी होगा। हालांकि रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। कितने पास हुए वो फीसदी आपने बताया, 5 बजे तक अब अभ्यर्थी रिजल्ट चेक कर सकेंगे, ऐसा क्यों, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि हालांकि जिस प्रकार से बोर्ड जो है पास प्रतिशत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर दी है, बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो रिजल्ट है वो भी डलना शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे उसको जो लोक है उसका वो खोल दिया जाएगा और पूरे प्रदेश भर के अभ्यर्थी जो है उसे देख पाएंगे। आपको बता दूं कि इस परीक्षा के अंदर जो है 66 जो है केस जो है वो भी बनाए गए थे, जिसमें 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं जो पर्ची का लेन देन करते हुए पकड़े गए थे। आपको बता दूं कि सीसीटीवी यानी कि तीसरी आंख के जरिए ये सभी केस जो है उठाए गए। इस बार जो रिजल्ट है वो जो परीक्षा हुई थी उसमें सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था ताकि देखा जा सके कि कहीं कोई नकल तो नहीं चल रही है। दीपक, आपने 66 अभ्यर्थियों का जिक्र किया जिन्हें नकल करते पकड़ा गया था। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी एचटेट की, दीपक? जी, आपको बता दूं कि लेवल 1, 2 और 3 से अलग अलग थे, जिसमें कुल जो है 1,87,951 अभ्यर्थी जो है प्रविष्ट हुए थे, जो कि लेवल 1 की थी, जिसमें 58,351 जो पुरुष परीक्षार्थी थे, जिसमें 1,29,559 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल था। दीपक, आपने 66 अभ्यर्थियों का जिक्र किया। सीसीटीवी की मदद से उन सभी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था नकल करते हुए। किस तरह की कार्रवाई इन अभ्यर्थियों पर की गई? क्योंकि जानकारी है कि कुछ अभ्यर्थी जो नकल करते पकड़े गए थे उन पर 1 साल तक एचटेट की परीक्षा वो अब नहीं दे सकेंगे। क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसमें 1 साल, 2 साल और 5 साल के लिए डी बार लगाया जाता है। तो उसी अनुसार बोर्ड ने भी जो है जिस प्रकार से जिसकी नकल थी उसी हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की है। हालांकि जो व्यक्ति जिनके दो व्यक्तियों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको 5 साल के लिए डी बार भी किया गया, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दीपक, इसके साथ ही साथ जो 66 में से 8 अभ्यर्थियों को क्लीन चिट दी गई, क्या उनके खिलाफ कोई इस तरह के सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर कार्रवाई कर सकें? क्यों क्लीन चिट दी गई, इसको लेकर क्या जानकारी है? जो है केस दर्ज किए गए थे
जो पल पल की जो मॉनिटरिंग थी, मॉनिटरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रथम बार 29,66 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से जो है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर जी जी नमस्कार जी। सर, आज हरियाणा के युवाओं के लिए, खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा दिन है जिन्होंने एचटेट की परीक्षा दी थी। हालांकि आपकी ओर से रिजल्ट जारी कर दिया गया है बोर्ड की ओर से, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो 5 बजे परीक्षा का परिणाम चेक कर सकेंगे। किस तरह का परिणाम इस बार रहा एचटेट परीक्षा का सर? सामान्यतः रूटीन में जो परीक्षा परिणाम आता है उसी प्रकार परीक्षा परिणाम आया है। जो लेवल 2 की परीक्षा थी उसमें परीक्षा परिणाम में कुछ अंतर है जी, वो कुछ कम आया है, बाकी तो सब ठीक है। सर, और पहली बार देश भर में सीसीटीवी कैमरे की नजर से जी अभ्यर्थी बच नहीं पाए, ऐसे 64 केस हमने सीसीटीवी कैमरे देखते हुए मुख्यालय पर बनाए जी। तो उसमें 64 केस में से 2 केस अतिरिक्त परीक्षा केंद्र में बने थे, तो कुल मिलाकर 66 थे। ये 66 केस में केवल 8 ही अभ्यर्थी छूट पाए, बाकी शेष को या तो परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया उनका, या उनका 1 साल की सजा दी गई। जी सर, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं जी, इसमें 2 अभ्यर्थियों ने आपस में एक दूसरे की मदद करने का प्रयास किया, तो उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुशंसा कर दी गई है। जी डॉक्टर जगबीर जी, जिस तरह से आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं, करीब 66 केस आई थिंक आए थे सामने। हालांकि बहुत सख्ती से आप लोगों ने परीक्षा का आयोजन कराया था, सीसीटीवी कैमरों की मदद से तमाम उन अभ्यर्थियों को पकड़ा गया जो नकल करते पाए गए थे। हालांकि इनमें 8 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें जांच में क्लीन चिट दी गई सर। जी सर, जिस तरह से पूरी जी, ये सामान्यतः परीक्षार्थी ये सोचते हैं कि कैमरे तो केवल लगाने के लिए लगाए जाते हैं जी, उनको ये ध्यान कराने के लिए कैमरे लगाने के लिए लगाए जाते हैं, कैमरे नकल पकड़ने के लिए भी लगाए जा सकते हैं। ये पहली बार उनके ध्यान में आया, इसलिए आपने जो हमने वीडियो फुटेज जारी किए उसमें देखा होगा कि कुछ अभ्यर्थी अपनी सीट बदल रहे हैं, कुछ पर्ची पकड़ा रहे हैं, इस प्रकार के अभ्यर्थियों के केस बने हैं। और जो 8 छूटे हैं तो उनको देखने पर आया कि वो बच्चे होशियार थे, उनको पीछे या आगे वाला तंग कर रहा था, इस कारण से उन्होंने गर्दन घुमाई, इस कारण से वो बचे हैं। जी सर, एक सवाल और मेरा यहां पर है कि पहले जानकारी थी कि 25 जनवरी को परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, हालांकि 28 जनवरी हो गया आते आते। मैं चाहूंगा कि आप बताएं किस तरह से देरी हुई, किस तरह की चुनौतियों का सामना परिणाम को लेकर सामने आया, क्योंकि 66 केस आप बता रहे हैं जो पकड़े गए थे। जी, यूएमसी कमेटी का निर्णय मिलने में देरी हुई, इस कारण से ये परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया। यूएमसी कमेटी ने जो ही घोषित अपने 66 केस का निर्णय कर दिया, तो उसके तुरंत बाद आज ये परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। सर, परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? आज बड़ा दिन है हरियाणा के युवाओं के लिए, खासतौर पर एचटेट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। तो उनका जब शाम 5 बजे वो बोर्ड की साइट पर देखेंगे, उसके बाद ही उनके उत्साह का जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि पीजीटी में आमतौर पर इतना 15% के आसपास रिजल्ट कभी भी नहीं आया। पहली बार इतना 15% अभ्यर्थी पीजीटी के पास हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बीएसईएच के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह जनता टीवी से खास बातचीत में तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, और किस तरह से 66 अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया नकल करते हुए, तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी दी। और हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो शाम 5 बजे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का परिणाम चेक कर सकेंगे।